हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, ये इंफॉर्मेशन हर एक बच्चे को चाहिए। यानी हर एक वो बच्चा चाहता है कि जो भी हमारे स्कूल हैं, यदि हम कक्षा 5 पास कर लिए हैं तो हम कक्षा 6 के लिए किसी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और मेरे माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है या फिर मेरे माता पिता मुझे उतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। तो अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कुछ स्कूलों के नाम। जैसे कि एक स्कूल है जो कि है जवाहर नवोदय विद्यालय, दूसरा है बच्चों विद्या ज्ञान, ठीक है ना, विद्या ज्ञान है। अब हम आपको दूसरा बताते हैं, विद्या ज्ञान के बाद बताते हैं सैनिक स्कूल, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो स्कूल मैं लिख रहा हूँ, सैनिक स्कूल हो गया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया, ठीक है ना। मैं इन स्कूलों के बारे में लिख रहा हूँ। आज मैं इन्हीं से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। और पहली बात, मैं आज आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि इनकी तैयारी कैसे शुरू करें। कोई भी यूट्यूब चैनल ये नहीं बताता कि इनकी तैयारी कैसे शुरू करें। बच्चों, यदि मैं अपने इस चैनल के द्वारा आपको बता पाया या आपको समझा पाया तो मेरा बहुत ही मुझे अच्छा लगेगा कि आपको बात समझ में आई, ठीक है ना। और एक बात बच्चों, जैसे कि आपको पता है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका ही चैनल है और आपके ही लिए मैंने बनाया है, ठीक है ना। अब दूसरी बात, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा। लाइक का बटन जो है वो ऐसे करके होता है, उसको आप प्रेस कर लीजिएगा, आप लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम आपको बताते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम सैनिक स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में बताते हैं बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया ये खुले हुए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है ना। जैसा कि आपको बता चुके हैं, हम 661 जवाहर नवोदय विद्यालय हमारे पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, विद्या ज्ञान की बात करें तो विद्या ज्ञान हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में है। जो बच्चे उत्तर प्रदेश के हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए खबर है कि यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको सीतापुर में बच्चों, सीतापुर में, और दूसरा बुलंदशहर में बच्चों, शहर में आपको जो है ये विद्या ज्ञान नामक स्कूल देखने को मिलेगा, ठीक। अब हम आपको बताते हैं बात दूसरी कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है इसमें क्लास 6 to 8 फ्री है। मतलब इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की फीस फ्री है। इसमें किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, बैग, आपको खाने के लिए खाना, अच्छा खाना, ड्रेस, शूज, सॉक्स, ठीक है ना, और रहने के लिए रूम भी मिलेगा, ठीक है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय में। बात समझ में आ रही है। विद्या ज्ञान की बात करें तो विद्या ज्ञान में बच्चों क्या है, विद्या ज्ञान भी हमारा 2 जगह यूपी में है, सीतापुर में है और बुलंदशहर में बच्चों है। यदि आप इन स्कूलों में पढ़ना चाहते हो तो इस स्कूल में भी पूरी की पूरी फीस फ्री ऑफ कॉस्ट है। कक्षा 6 से 12 तक इसमें कोई फीस नहीं लगती है विद्या ज्ञान में। बात आती है कि जो जवाहर नवोदय कक्षा 6 से 8 तक इसमें फ्री है और 9 से 12 तक में कुछ फीस ली जाती है। और यदि आपके माता पिता में से कोई गवर्नमेंट में है तो आपकी फीस कक्षा 9 से 12 में जो फीस है वो आपकी लगेगी, ठीक। और यदि आप ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर हो, यानी बीपीएल कार्ड है आपके पास, राशन कार्ड जो आता है ना बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन में आप आते हो, तो आपको जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में भी कोई फीस नहीं देनी है, ठीक है, कक्षा 6 से 12 तक। बात आती है विद्या ज्ञान में। विद्या ज्ञान में भी कोई फीस नहीं लगती है, इसमें भी फीस बिल्कुल नहीं है, नाम मात्र, मतलब तो फीस है ही नहीं। जवाहर नवोदय विद्यालय में भी फीस नहीं है। बात आती है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल जो है बच्चों हमारे इंडिया में 36 सैनिक स्कूल हैं, 36 सैनिक स्कूल हैं, प्लस जो है कुछ प्राइवेट सैनिक स्कूल भी हैं, ठीक है ना। अब बात आती है इनमें क्या फीस है, तो बच्चों इनमें फीस अच्छी खासी फीस है, 1,50,000 के लमसम इसमें साल की फीस है। लेकिन आप यदि सैनिक स्कूल में पढ़ते हो, आपका यदि मन है कि आप मिलिट्री में जाओ, सेना में जाओ, ठीक है ना, तो आप जो है सैनिक स्कूल का फॉर्म जरूर भरो। सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने से आपको फायदा ये मिलेगा कि आपका जो स्ट्रांग बनोगे आप, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा। और दूसरी बात कि यदि आप सैनिक स्कूल पास कर लेते हो तो एनडीए होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करके आप सेना में मेजर की पोस्ट पर, बड़ी पोस्ट पर चले जा सकते हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, ठीक है ना। सैनिक स्कूल में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो बच्चों हैं ये प्योर गवर्नमेंट स्कूल है। इनमें
प्योर गवर्नमेंट स्कूल है, इनमें भी जो है एडमिशन होते हैं प्रवेश परीक्षा के माध्यम से, इनमें भी फीस लगती है। ठीक है ना बच्चों। जो सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, इनका एक पैटर्न इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे जो देश में जो सेना के जवान हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है कि उन्होंने 6 महीने या 1 साल किसी एक जो है जिले में रहे हो और फिर उसके बाद वो क्विट कर गए, दूसरी कंट्री में दूसरे स्टेट पहुंच गए, फिर तीसरे स्टेट पहुंच गए, चौथे स्टेट पहुंच गए, तो उनकी फैमिली के में जो बच्चे हैं, उनके माता पिता के जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई एक समान रहे, पढ़ाई में डिफरेंस ना आए। जैसे हम यहाँ पर रहते हैं यूपी में, तो यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, जबकि पंजाब चले जाए तो पंजाब में दूसरी पढ़ाई होती है, तो यदि पढ़ाई में डिफरेंस ना आए, ऐसी सब चीजों के लिए हमारे जो है सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल खोले गए हैं। ठीक है बच्चों। लेकिन इनमें जो है एक आम पब्लिक को भी मौका दिया जाता है, एक आम पब्लिक को भी मौका दिया जाता है, आप इसमें भी तैयारी कर सकते हो। इतनी इंफॉर्मेशन यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी तैयारी कैसे शुरू करनी है। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये तैयारी करनी है सैनिक स्कूल की, जवाहर नवोदय विद्यालय की, विद्या ज्ञान, ठीक है ना, विद्या ज्ञान की, सैनिक स्कूल की और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी शुरू करनी है। तो कैसे आप तैयारी शुरू करें? देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते जाते हैं, आप ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहले बच्चों बात आती है सिलेबस। आप यदि इसकी जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी निकलेगा जून के लास्ट में, ठीक है ना, जून के लास्ट में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसका फॉर्म निकल आएगा सैनिक विद्या ज्ञान का। इसके फॉर्म का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दें और भरने के बाद इसकी जो तैयारी करनी है, सबसे पहले आप सिलेबस को जो है अच्छे से देखें, अच्छे से देखें, मतलब अच्छे से देखने का मतलब है अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। ठीक है ना। विद्या ज्ञान में भी यही है, यहाँ भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है बच्चों, इसमें भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, इसमें भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, बात पहली। दूसरी बात आती है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है आपको, और दूसरा जो है जो आपका पेपर का पैटर्न है, पेपर पैटर्न देखना है, ठीक है ना। पेपर का पैटर्न क्या करना है, देखना है कि हर साल पेपर का पैटर्न क्या आ रहा है, ठीक है ना। पेपर का पैटर्न, पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर का पैटर्न आप देखें कि पेपर का पैटर्न क्या है, आप उसी हिसाब से तैयारी करें बच्चों, ठीक है ना। पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर का पैटर्न देखें। नंबर 2, तीसरी बात, जो जवाहर नवोदय विद्यालय है इसमें कुल 1 पेपर होता है, कुल 1 पेपर बच्चों होता है जवाहर नवोदय विद्यालय में। 1 पेपर होता है, समय होता है 2.5 घंटा, 2.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है बच्चों। कुल 1 पेपर होता है, 1 पेपर होगा 2.5 घंटे का। 80 क्वेश्चन आएंगे क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए भी ऐसे ही होता है और क्लास 11 के लिए भी होता है। कक्षा 6, कक्षा 9 और कक्षा 11 की प्रवेश परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय लेता है। कुल 1 पेपर होता है, 2.5 घंटे का, 80 क्वेश्चन आते हैं। इसमें होता है बच्चों, इसमें पेपर 1 होता है विद्या ज्ञान में, पेपर 2 होता है, फिर उसके बाद मेरिट बनती है, मेरिट बनती है, तो ये थोड़ा सा कठिन आता है। पेपर 1 होता है, पेपर 2 होते हैं, फिर मेरिट बनती है और फिर उसके बाद मेडिकल, मेडिकल होता है, ठीक है। यहाँ भी मेडिकल होता है। एक छोटा सा इंटरव्यू भी हो जाता है इसमें, इंटरव्यू भी ले लेते हैं कभी कभी, यहाँ भी छोटा सा इंटरव्यू होता है, कभी कभी पूछ लेते हैं बच्चों के बारे में, माता पिता के बारे में, ठीक है। पेपर पैटर्न, सैनिक स्कूल का पेपर पैटर्न क्या है, इसमें भी 1 पेपर होता है, 1 पेपर होता है, फिर काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग, ई काउंसलिंग भी होती है, ठीक है, काउंसलिंग कराई जाती है। 2.5 घंटे का समय होता है, ठीक है ना, 2.5 घंटे का समय होता है। इसमें भी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इसमें भी जो है कक्षा 6 यानी क्लास 6 और क्लास 9 की प्रवेश परीक्षा के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म निकलता है। इसमें भी पेपर जो है ई काउंसलिंग होती है और 1 पेपर, सिंगल पेपर होता है, इस पेपर को आपको देना होता है, 2.5 घंटे का समय होता है, ठीक है ना, और क्लास 6 और 9 के लिए पेपर होता है, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है? तो आप देखिए सिलेबस अच्छे से देखें, तो आपको सिलेबस अच्छे से देखना होगा,
इसमें 3 विषय के पेपर 3 विषय का पेपर दिया जाता है। विषय जो सब्जेक्ट है वो तो हम बाद में चलो बता देंगे, एक अलग से वीडियो बना के हम सबके बारे में बता देंगे। सैनिक स्कूल का सिलेबस क्या है, विद्या ज्ञान का सिलेबस क्या है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सिलेबस क्या है, हम आपको बता देंगे इसके बारे में। अब बात आती है कि मुझे जवाहर नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी तो करनी है, लेकिन इसकी तैयारी के लिए मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है ना। तो आपको बच्चों कहीं नहीं जाना है। मेरा YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर, इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराई जाती है। इस चैनल पर आप बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। इस पर लगातार वीडियो डाले जाएंगे। कभी मैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का डालूंगा, कभी विद्या ज्ञान का डालूंगा, कभी सैनिक स्कूल का, कभी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का। कभी का मतलब है कि रोज डालूंगा। इसमें मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, लैंग्वेज, और इसमें भी विद्या ज्ञान में भी मेंटल एबिलिटी है ना, साइंस है ना, मैथ्स, रीजनिंग इसमें भी आती है, इसमें भी रीजनिंग आती है, मैथ आती है, इसमें मैथ अच्छी खासी आती है। जिसकी मैथ अच्छी है वो सैनिक स्कूल का फॉर्म जरूर भरे और अपने घर से थोड़ा मजबूत हो। मजबूत का मतलब 1.5 लाख रुपए आपकी फीस आपको भरनी होगी, ठीक है ना। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी मैथ अच्छी खासी आती है। तो मैथ जिसकी अच्छी है वो इन दोनों का फॉर्म जरूर से जरूर भरे, क्योंकि इसमें जो है पढ़ाई के साथ साथ नौकरी के चांस भी ज्यादा से ज्यादा है। विद्या ज्ञान और जवाहर विद्यालय और विद्या ज्ञान में भी पढ़ाई के चांस है बच्चों, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको पढ़ाई करने के बाद आपको बाहर जाना है, फिर नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। पर यहाँ पर नौकरी आपको तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि आप यहाँ से पास करके एनडीए का एग्जाम दोगे। जैसे एनडीए क्वालिफाई करोगे आप, ठीक है ना, क्वालिटी है आपके अंदर, एनडीए क्वालिफाई करोगे बच्चे, तो आपका तुरंत जो है सेना आपको ले लेगी, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैनल में जरूर बताइएगा। चैनल अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सर मुझे तैयारी करनी है। जिसकी तैयारी करनी हो आपको वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मुझे इसकी तैयारी करनी है। हम लगातार आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। हमारा यही ध्येय है और उद्देश्य है, ठीक है। आज तक बच्चों तैयार रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।